देख सकते हैं आप। सरकारी आदमी है सारे, अब नगर पालिका के हो चाहे वहाँ के हो, तहसील से भी हैं। चौधरी। आज ये तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो नपाई की जा रही है, माफ़ की जा रही है, क्या है सारा प्रकरण? ये प्रकरण तो मेरे दबार से कुछ भी नहीं था, ज़रा सी बात थी क्या बड़ा फार्मूला बना दिया। मिसाल के तौर पर एक इंसान, एक मकान है, उसकी 4 दीवार है और एक दीवार गिर जाए, अगर दीवार गिर जाए वो बनवाएगा नहीं बनवाएगा अपनी, लेकिन उसका एक बड़ा वो बना दिया, मतलब घना ही बड़ा इशू बना दिया। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज कई दिन पहले चंद लोग गए थे तहसील में और उन्होंने हमारी दीवार रुकवाई और दीवार रुकवा कर एसडीएम के पास पहुँचे कि इसमें ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे कुछ लोग, जिसमें कि हमारी सारी ज़मीन है खसरा नंबर 10-15, 10-16, 10-17, 10-18 और 864, 865, 10-34 पे लगभग 8-10 लोगों ने मकान बना रखे हैं। जो कब्रिस्तान है हमारा, उन पे मकान बना रखे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले 10-75 खसरा नंबर पे कब्रिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, उससे मिट्टी डाल दी, रास्ता बना लिया, खंबे गाड़ दिए, खंबे के बाद शिकायत करते करते तार डाल दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम इतना बेइंतहा हम लोग परेशान हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ दबंग लोग होते हैं, उन 4 दबंग लोग पहुँचे एसडीएम साहब के यहाँ, यानी 1 घंटे में लेटर जारी कर दिया टीम का, 1 घंटे में, जिसमें के जो सामने वाले जो हम पे आपत्ति डाल रहे हैं, खसरा नंबर 10-37, 10-38 पे उनकी बारात घर धर्मशाला बनी हुई है, दाएं बाएं सारे मकान उनकी दुकानें एलएमसी में बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आखिर क्यों? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हम बाहर से यहाँ पे आए हैं? यानी हम पे इतना डंडा जारी कर दिया, 1 घंटे के अंदर एसडीएम ने लेटर जारी कर दिया पैमाइश के लिए। तहसील प्रशासन जो आज पैमाइश कर रहा है, वो जो मस्जिद की भूमि है या अन्य जो निर्माण है उसको गलत बता रहा है, या फिर सारा ही निर्माण गलत बताया जा रहा है? अभी पैमाइश चल रही है और हमारी ज़मीन पूरी कागज़ों में, हमारी ज़मीन पूरी कागज़ों में कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह कर कर प्रशासन ने आज फितर डाल दिया हमारे यहाँ। हमें दुख है। इस संबंध में आपने आला अधिकारियों से कोई अपनी जो पक्ष रखने का प्रयास किया है? हाँ, मैंने एसडीएम महोदय से बात करी कल। एसडीएम महोदय थे, तहसीलदार भी था, नायब तहसीलदार वहीं में गया था, हम 5-6 लोग गए थे वहाँ पर। हमने कहा कि भाई जब हमारी पैमाइश हो रही, जो खुद जोहड़ में है, जिनके मकानात जोहड़ में है, जिसमें प्रधानमंत्री का आदेश है कि जोहड़ को खाली कराया जाए, तालाब को खाली कराया जाए, आखिर क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? बराबर में सारे मकान एलएमसी में बने हुए हैं। 864 ने हमारे कम से कम 8-10 घर बना रखे, दूसरों लोगों ने कब्जा कर रखा कब्रिस्तान पे। क्यों भाई? तू नहीं हटवाते, मैं मान जाऊंगा। आपका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है पक्षपातपूर्ण कराई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एसडीएम में ताकत है तो हमारे मकान खाली करवाइए ना,
मतलब जो हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा कर जिन लोगों ने वो मकान खाली कराइए, मैं मान जाऊंगा। एसडीएम महोदय जी इंसाफ की बात कर रहे हैं, शासन के थ्रू ही, ऐसे नहीं है। क्या नाम है, डीसीपी कोर्ट के आदेश हमारे पास, लेखपाल के, नायब तहसीलदार के आदेश वो है, रिपोर्ट है, फरीद चौक की, कस्बा रोड की, कस्बा चौक की जो है। इस कार्रवाई के विरोध में आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाने का, हाई कोर्ट का, हम सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे इसे लेके। अगर प्रशासन हमारे साथ गद्दारी करता है, प्रशासन हमारे खिलाफ चलता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस दीवार को लेकर था मामला। आप देख सकते हैं पूरे हिंदू संगठन भी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा देखो देखो, ये देखो देखो, दूसरी दीवार को कुछ आइडिया है ये नाला है। अरे कुआ भी गए हैं, नाले से नाप के ले जा रहे हैं श्री राम गौतम। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है, अरुण कुमार एडवोकेट है, और हिंदू पक्ष ने मुझे इस पूरी प्रोसीडिंग के लिए वकील नियुक्त किया है। जी। विषय इस प्रकार है कि सन 1988 से दो समुदाय के बीच ये झगड़ा चल रहा है ज़मीन को लेकर के। हिंदू समुदाय का कहना है कि 1988 में विवाद हुआ, फिर सन 2000 के आसपास ये विवाद हुआ, तो उस समय के तत्कालीन एसडीएम महोदय श्रीमान विमल शर्मा जी ने एक व्यवस्था बनवाई थी कि खसरा संख्या 1034, 864 और 865, ये खसरा हिंदू आबादी के पास कब्रिस्तान के खसरा हैं, जो हिंदू पक्ष का कहना है। और जब मुस्लिम पक्ष उस पर दीवार करने जा रहा था तो हिंदू पक्ष ने उसको रोका। तो डीएम साहब ने दोनों पक्षों का सौहार्द बना रहा है, शांति बना रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो बंजर भूमि 1015, 16, 17 में है आप उसको ले लो, और उस भूमि को लेकर के जो है इधर की भूमि आप छोड़ दो, क्योंकि विवाद को समाधान करना था। लेकिन वो समझौता एक मौखिक समझौता रहा है, और मौखिक समझौता होने की वजह से वो अभिलेखों में उसकी प्रविष्टि कट नहीं पाई, जिसकी वजह से आज दूसरा समुदाय जो है वो दोनों तरफ दावा करता है, जो हिंदू आबादी की तरफ ज़मीन पड़ी हुई है उसको भी, और जो अपनी ज़मीन पे उसका कब्जा है उसको भी। आज तहसील से और नगर पालिका से टीम आई थी, जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे, एसडीएम थे और नगर पालिका के अधिकारी थे। उन्होंने मौके की पैमाइश करी है ज़मीन की, दोनों तरफ की ज़मीनों की पैमाइश करी है, और पैमाइश करने के बाद एसडीएम साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो 1 हफ्ते में पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा है कि सन 1952 से फसली वर्ष 1359 से इन पेपर की जांच की जाएगी और दोनों पक्षों के दावों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद निर्धारण किया जाएगा दोनों पक्ष क्या सही है क्या गलत है। पूर्ण रूप से दोनों पक्षों को आश्वासन दिया है कि नियमित कार्रवाई होगी और एक निर्णायक और ईमानदारीपूर्ण कार्रवाई होगी। ये आज नायब साहब की तरफ से हमें भी कहा गया है, और कल हमारी बात हुई है एसडीएम साहब की, उनसे भी कहा गया है, और दूसरा पक्ष भी कहना कि गया होगा, उनसे भी आश्वासन दिया होगा प्रशासन ने। तो इसी संबंध में आज ये कार्रवाई हुई है। ठीक, आप संतुष्ट हैं ना कार्रवाई से? जी बिल्कुल, प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। जी देखिए, वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार, हमें उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर हम पहली सरकारों की बात करें तो शायद ये चीज़ें संभव नहीं थी, लेकिन अब ये संभव हैं, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे पहले हुए थे, तो चाहे भूमाफिया हो या वक्फ बोर्ड हो या कोई भी किसी प्रकार का भूमाफिया हो, चाहे वो ज़मीनों को
प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई भी हो, उन सब ज़मीनों को छुड़वाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो सरकार की जो मंशा है वो बहुत अच्छी है, हम सरकार संतुष्ट हैं। अब तक की प्रशासनिक कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। आगे क्या होगा वो देखने वाला विषय है। प्रशासन का समय दिया है, पूरी रिपोर्ट एसडीएम रखेंगे, फिर उस पर वार्ता करेंगे। जी, जैसे कि संज्ञान में आया, यहाँ पे तालाब था, तालाब पर की भी पैमाइश आज हुई है। देखिए, प्रशासन ने ये कहा है कि जो भी दोनों पक्षों की शिकायतें हैं उनके अनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए वो पैमाइश कर रहे हैं और की भी है उन लोगों ने। अब निर्णय प्रशासन को करना है कि 1952 को आधार वर्ष रखते हुए निर्णय प्रशासन को लेना है कि वो तालाब था, कब्रिस्तान था, बंजर था या क्या था, वो प्रशासन का निर्णय है। लेकिन प्रशासन ने दोनों की पक्षों की जो एप्लीकेशन दी गई हैं उन पर कार्रवाई की है निश्चित रूप से। ठीक, धन्यवाद जी। जी, क्या परिचय जी आपका? मेरा सुखबीर सिंह तेवार। जी, तो ये जो यहाँ मामला चल रहा है इसमें क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये हमारा विषय तो बहुत लंबा 88 से चला हुआ है जी, ज़मीन के विवाद में, क्योंकि वो लोग बताते हैं कब्रिस्तान, जबकि वो कब्रिस्तान नहीं है। अवैधानिक रूप से सब ज़मीन की जगह उंगली उठाते हैं कि हमारे कब्रिस्तान है, जबकि बंजर है। और बंजर और जहाँ कोई LLC भी है और यहाँ पे LLC पे किसी किस्म की वो नहीं, यहाँ पे कभी आज तक चकबंदी नहीं हुई। जब चकबंदी नहीं हुई तो वो उन नंबरों में कब्रिस्तान कैसे आ गए? जो हमने भाषाओं के पुराने कागज निकलवाए हुए, उन कागजों में समय बंजर आया हुआ है, जो अब ये दर्शाते हैं कि ये कब्रिस्तान है। इसी विषय में ये विवाद बना हुआ है। अब जो पैमाइश हुई है, अब जो वर्तमान सरकार आई है, हमें भरोसा है कि उन्होंने ये पुराने नंबरों के, आज के समय पुराने नंबरों के यहाँ से अब की पूरी जांच कराने के लिए उन्होंने अभियान चला और उस जांच के अभियान से हमने उसमें कार्रवाई की कि उसकी पैमाइश की गई है। पैमाइश के 1 हफ्ते का उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों ने समय दिया है। हम इसकी पैमाइश लेके गए, 1 हफ्ते में आपको अगर सोमवार तक का आपको देंगे, तो सोमवार तक का आप इंतजार में हमें वर्तमान सरकार का भरोसा सरकार पहले से आज ये जिधर भी कहते हैं कि हमारे कभी बोर्ड बता देते हैं, कभी कब्रिस्तान बता देते हैं, जबकि उनका ना इतना रकबा है, रकबा फालतू सब LLC सब हिंदी की, हिंदू का यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पे एक वो कैराने का सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है और ये कार्रवाई है जो है ये अब ठीक होगी ही। जो पहले से यही पड़ी हुई थी, जो रुकी हुई थी, वो अब नहीं होगी। अब इसका निर्णय फाइनल हो जाएगा। ये आश्वासन देकर के हमारे अधिकारी लोग गए। आपको भरोसा है सरकार पे? भरोसा है हमारा पूरा। ठीक, धन्यवाद।